हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल राइस खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने 3 केजी दूध का लिया है और एक कप मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। ये मैंने पतीला लिया। अब ये पानी से मैंने निकाल लिया राइस और इसको अच्छी तरह मैंने पानी के हाथ के साथ मसलना है। ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि हम हाथ से इसको मसलेंगे और ये बहुत ही बारीक हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था चावलों को। और ये बहुत नरम हो चुके हैं कि बस इसको हमने हाथों से मसल के छोटा छोटा कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, हाथ से ही ये बहुत ज़बरदस्त से पीस जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे बारीक हो जाएंगे। तो बस आपने हाथ के साथ करना है। तो बस हमने जो ये पतीला लिया था उसके अंदर ये सारा दूध मैंने ऐड कर लिया है। ये जो हमारे पास तकरीबन 3 केजी दूध था और इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है दूध के अंदर, थोड़ा सा, बस जो हमारा डब्बों के अंदर थोड़ा सा दूध लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दिया। बस अब इसको सारा आपने हिलाने का काम करना है। बस मेक श्योर करना है कि नीचे नहीं लगनी चाहिए हमारी खीर, बस इसको हिलाते रहना है आपने अच्छे से। और ये मेरे पास 4 से 5 इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ जो ग्रीन इलायचियाँ होती हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बस इसको आपने जितना अच्छे तरह मिक्स करते रहना है तो फिर ही आपका नीचे ये नहीं लगेगी। नहीं तो नीचे लग गई तो फिर इसकी जो हमक आती है वो बहुत ही गंदी होती है वो स्मेल, और वो फिर खाने की भी नहीं रहती। तो बस इसकी मेहनत जितनी है वो सिर्फ हिलाने की है। तो आप जितना हो सके इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। और जो हमने चावल भी इसके अंदर जो मैंने मैश किए थे वो भी ऐड कर दिए। तो बस चावलों को अब इसके अंदर ही हमने पकाना है और हमारे चावल इसके अंदर ही पक के तो सारे अच्छे से नरम हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और 1 कप मैंने चीनी का लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वाइट शुगर मैंने ली है और बस इसको अब मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 कप हमने लिया है चीनी का, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेक कर लें मीठा। आपको अगर कम लगे तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप डाला था, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी ½ कप और भी डाल दिया था, क्योंकि अगर बहुत कम शुगर हो तो फिर भी हमें खीर अच्छी नहीं लगती। तो आप इसके साथ चेक कर लें, तो फिर उसके बाद कम ज़्यादा कर लें। मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी ऐड की है इसके अंदर। तो बस अब इसको हम अच्छे से बस हिलाते रहेंगे और ये गाढ़ी होती जाएगी हमारी। ये देखते हैं अब कितनी हद तक हमारी ये जो खीर है गाढ़ी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बस इसको गाढ़ा करना है। अभी भी हम और जितनी गाढ़ी करेंगे तो हम, अगर फ्रिज में आप इसको अच्छे 5 से 6 दिन आराम से रख सकते हैं और ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं गाढ़ा करेंगे और पतली रखेंगे तो फिर जल्दी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ढक के, तो उसके बाद ये देखिए मैंने ढक्कन उठाया है तो कैसे गाढ़ी हो चुकी है और बुलबुले कैसे बन रहे हैं। और मैंने इसके अंदर एक छोटा कप डबल क्रीम का भी ऐड किया था, वो शायद क्लिप मेरे से इधर उधर हो गया। और ये इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रूह केवड़ा भी ऐड किया है। बस थोड़ा सा डालना है आपने, ज़्यादा नहीं डालना, इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस थोड़ा सा डालना है, 4 से 5 ऐसे ड्रॉप समझ लें, बस उतना आपने डालना है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। डबल क्रीम आपके पास हो तो आप डाल लें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। ये देख ले मैंने कुछ डब्बे बना लिए थे और कुछ बाउल में ऐड कर दी थी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।